हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए, हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो में कर लिया था, हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर लिया था और हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लिया था। और उसके रिलेटेड हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे। 2.8 और 2.9 में हम लोगों ने प्रॉब्लम कर ली थी। ओके गाइस, तो इस लेक्चर में हम लोग को स्पेक्ट्रम की स्टडी करनी है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस तरीके से होता है, जो हम लोग ने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर पढ़ के आए थे। तो हम लोग यहाँ पर पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने वेव नेचर हम लोग ने वहाँ पर पढ़ कर आ चुके हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग स्पेक्ट्रम की शुरुआत करें तो गाइस, ओके, स्पेक्ट्रम होता है क्या, सबसे पहले यहाँ पर समझे कि ये जो हमारा एक ग्लास प्रिज्म होता है गाइस, ओके, ग्लास प्रिज्म होता है। तो ग्लास प्रिज्म के हम लोगों ने अंदर व्हाइट लाइट, जब हम लोग व्हाइट लाइट हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडिएशन करा रहे हैं। व्हाइट लाइट मतलब हमारे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो हमारा वेव नेचर का होता है। तो गैस मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव नेचर का, उसको मैंने ग्लास प्रिज्म के अंदर से मैंने क्या करवाया गैस, हम लोग ने पास आउट करवाया। तो मेरे को ऑब्जर्वेशन में क्या देखने मिला कि यहाँ मेरे डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर यहाँ पर बनकर आ गए। ओके गैस, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ओके गाइस, तो ये मेरे एक रेंज में कलर निकल कर आ गए जब मैंने व्हाइट लाइट को मैंने इमिट किया। जैसे ये व्हाइट लाइट है और ये हमारा हमारा प्रिज्म है। जैसे मैंने व्हाइट लाइट इसके अंदर एंटर करवाया तो यहाँ मेरे को 7 डिफरेंट कलर मिले। ओके गाइस, तो मैंने व्हाइट लाइट जैसे इसके अंदर इमिट करवाया तो मेरे को ऐसे 7 डिफरेंट कलर्स मिले। ओके गाइस, तो ये 7 डिफरेंट कलर का मतलब क्या होता है गाइस, ये 7 डिफरेंट कलर जो मिले हम लोग को, इसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका ही मतलब क्या होता है गाइस, स्पेक्ट्रम होता है। और यहाँ से जो लाइट निकल कर, जो यहाँ से जो 7 कलर्स की जो लाइट निकली गाइस, उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, डिस्पर्सन कहते हैं। और इस 7 सेट ऑफ कलर्स को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिस्पर्सन का मतलब होता है यहाँ से जो इमिट होकर जो 7 कलर निकले, उसका मतलब होता है हमारा डिप्रेशन। ओके गाइस, डिप्रेशन का मतलब ये होता है। और ये 7 स्पेक्ट्रम कलर की जो सेट को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जिसके अंदर रेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। और जो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी होती है 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। ओके, तो हम लोग को इससे क्या समझ में आया, वेन द लाइट वेन अ लाइट मतलब व्हाइट कलर की जो लाइट होती है, वेन अ लाइट स्प्लिट इनटू डिफरेंट रेडिएशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड डिस्पर्सन। मतलब व्हाइट लाइट की जो स्प्लिट होती है गाइस, ओके, डिप्रेशन का मतलब वही बताना मैं, मतलब जो व्हाइट लाइट की जो डिस्पर्सन हुआ, स्प्लिट हुआ इनटू डिफरेंट रेडिएशन, मतलब बहुत सारे रेडिएशन निकल गए ना, ये बहुत सारे रेडिएशन निकल गए, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, मतलब ये एक तरीके से क्या है, रेडिएशन है गाइस, ये विजिबल रेडिएशन है। तो व्हाइट लाइट इनटू स्प्लिट इनटू डिफरेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड डिस्पर्सन। मतलब ये जो स्प्लिट हुए डिफरेंट रेडिएशन के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, डिस्पर्सन बोलेंगे। एंड द सेट ऑफ डिफरेंट रेडिएशन, ये डिफरेंट सेट के रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग जानते होंगे कि जो सन होता है, जिसके अंदर वाटर, जो सन होता है और जो हमारे जो बादल्स के अंदर जो वाटर ड्रॉप्स होती है, जिसके ऊपर 7 मतलब सनलाइट पड़ती है। ओके गैस, तो सनलाइट पड़ती है वाटर ड्रॉप्स के अंदर, तो हम लोग को एक रेम्बो दिखने लगता है, रेम्बो दिखने लगता है। ओके गैस, 7 डिफरेंट कलर का हम लोग को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखने मिलता है। तो वहाँ पर भी हम लोग को एक इज एग्जाम्पल लेके आप लोग समझ सकते हैं। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर क्या बोला है कि मैटर ऑब्जर्व द एनर्जी एंड प्रोवाइड फ्रॉम द रेडिएशन, इट बिकम एक्साइटेड एंड अनस्टेबल। ओके गाइस, तो आप एनर्जी हम लोग केमिस्ट्री का एक रूल जानते हैं कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके गाइस, तो एनर्जी क्या होती है गाइस, ओके, जैसे यहाँ पर बोला है इट बिकम एक्साइटेड, जो ज़्यादा एक्साइटेड होगा वो हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा गाइस। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे एक पार्टिकल है, वो एनर्जी ऑब्जर्व करके एकदम एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ओके गाइस, तो एनर्जी उसने ऑब्जर्व करके एक एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी गाइस क्या होगी, कम होगी। किस तरीके से कम होगी, अगर उसने कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करी, इसका मतलब उसके अंदर क्या हो गया, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी गाइस, अनस्टेबल हो जाएगी गाइस। ओके, तो मैटर, जो किसी भी तरीके का मैटर हो, वो ऑब्जर्व करेगा एनर्जी प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर वो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एक्साइट कर रहा है और वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा गाइस, अनस्टेबल होगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप लोग, हम लोग को स्पेक्ट्रम का टॉपिक है, हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग को यहाँ पर कुछ बोला है कि इट रीगेन स्टेबिलिटी, वो हमारी जो अनस्टेबल पार्टिकल हुआ तो वो हमारी एनर्जी कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं, मतलब स्टेबिलिटी हमारी रीगेन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, रिलीज ऑल द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो क्या करे, रिलीज कर दे जो उसने एनर्जी ऑब्जर्व करी थी, किसके फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। मतलब उसने अगर एनर्जी को ऑब्जर्व किया और एक्साइटेड स्टेट में चला गया गाइस। ओके, तो जैसे वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी गाइस, हाई होगी। और जिसकी एनर्जी हाई होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो अगर उसको स्टेबिलिटी रीगेन करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो उसने जो एनर्जी ऑब्जर्व करी थी उसको रेडिएशन के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। और जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम आ जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वो जो एनर्जी रेडिएशन को वो ब्रेकआउट करेगा तो उसकी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर होती है। ओके, तो अगर उसने वॉयलेट कलर की, अगर उसने रेडिएशन को क्या किया, ऑब्जर्व किया,
ऑब्जर्व किया मतलब उसकी एनर्जी क्या कर ली, उसने बढ़ा ली। तो अगर उसको एनर्जी रीगेन करनी है तो येलो कलर का रेडिएशन हमको छोड़ता हुआ दिखाई देगा। ओके गाइस, जैसे हम लोग ने ब्लू कलर का उसने रेडिएशन ऑब्जर्व कर लिया, तो अगर उसको स्टेबिलिटी रीगेन करनी है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर का दिखाएगा रेडिएशन। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग ने अगर रेड कलर का उसने रेडिएशन ऑब्जर्व किया तो हम लोग को ग्रीन कलर का, जब वो स्टेबल होगा तो हम लोग को ग्रीन कलर का रेडिएशन दिखाएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग को कलर देखने मिलेगा गाइस। ओके, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, अगर उसने ये कलर लेके ऑब्जर्व हुआ तो दूसरा कलर का हम लोग को डिस्पर्जन दिखने मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ नॉलेज के बेस पे बताते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इस तरीके से हम लोग को स्पेक्ट्रम देखने मिलता है, इस तरीके से हम लोग को ऑब्जर्व होता है। चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज की। तो चलिए गाइस, हम लोग ने यहाँ पर स्पेक्ट्रम समझ लिया। अभी स्पेक्ट्रम जब हम लोग ने समझ लिया तो उसके अंदर कितने टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं गाइस। ओके, तो यो भी हम लोग यहाँ पर यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो स्पेक्ट्रोग्राफी इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रोग्राफी हमारी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रम का। तो किस तरीके से करते हैं यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। तो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आता है हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है गाइस, रेडिएशन ऑफ ऑल टाइप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज प्रेजेंट टुगेदर एंड मर्ज विद ऑल टुगेदर। तो गाइस हम लोग क्या बोला है कि जो हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो वो ऐसा होता है जिसके अंदर अगर वो कोई भी फ्रीक्वेंसी का हो या कोई भी वेवलेंथ का हो गाइस। ओके, उससे हम लोग को कोई मैटर नहीं करता है। जब वो एक साथ में हो गए तो वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा, हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन सा रेडिएशन हम लोग को दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, जैसे हम लोग यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी जान लेते हैं जो हम लोग रेडिएशन हम लोग को यहाँ पर इमिट कर रहा है। तो हम लोग ने प्रिज्म के अंदर हम लोग ने उसको लाइट हम लोग ने यहाँ पर दी। ओके गाइस, तो जैसे हम लोग ने लाइट कलर दी तो हम लोग को यहाँ पर हम लोगों ने उसने 7 कलर्स दिखाए। बाकी ये मर्ज विच इज अदर हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक दूसरे के अंदर मर्ज थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर हमारा कलरिंग वाला नहीं है, नहीं तो मैं आपको कलर सब करके बताता, वॉयलेट ग्रीन येलो, मतलब वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं। ओके गाइस, फिर हम लोग ने यहाँ पर दूसरा बोला है, दूसरा हमारा टाइप आता है इमिशन और लाइन स्पेक्ट्रम। इमिशन और लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है गाइस, रेडिएशन ऑफ ऑल टाइम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट लाइन पैटर्न ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो गाइस इसका मतलब क्या होता है कि जो इमिशन या लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी टाइप की फ्रीक्वेंसी हो उसकी या किसी भी टाइप का उसका वेवलेंथ हो जिसके अंदर प्रेजेंट डिफरेंट पैटर्न इन द स्पेक्ट्रम। मतलब वो क्या करेगा, जो हमारा, तो गाइस इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी हो या कोई भी टाइप का वेवलेंथ हो, वो क्या करेगा, डिफरेंट लाइन के प्रेजेंट में हम लोग को क्या दिखाएगा, स्पेक्ट्रम दिखाएगा। तो वो ये स्पेक्ट्रम किस तरीके से दिखाता है, जैसे यहाँ एक हॉट डाइल्यूट गैस है, मतलब कोई भी गैस है गाइस। ओके, तो उसका रेडिएशन हो रहा है हमारा प्रिज्म पर, तो वो प्रिज्म पर हो रहा है तो हम लोग को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर हम लोग को इसे दिखने मिल रहा है गाइस। ओके, तो ये हम लोग को कुछ, हम लोग को यहाँ पर लाइन्स देखने मिल रही है गाइस। ओके, यहाँ पर लाइन्स देखने मिल रही है और यहाँ पर हम लोग को कुछ डार्क डार्क देखने मिल रहा है। इस डार्क डार्क का मतलब क्या होता है गाइस। ओके, कि मतलब ये इसने उतनी जो हम लोग को लाइन दिखा रही है उतना स्पेक्ट्रम क्या कर लिया गाइस, ऑब्जर्व कर लिया गाइस। ओके, और वो हम लोग को शो हो रहा है, बाकी जो वाला नहीं है वो हम लोग को नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग को बताता है, तो इससे हम लोग को पता क्या चलता है गाइस। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मतलब यहाँ मेरे हाइड्रो हॉट डाइल्यूट गैस रख दी है, मतलब कोई ना कोई गैस होगी, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। तो गाइस यहाँ पर हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी निकाल सकते हैं, किसे, फॉर एवरी एलिमेंट देयर विज बी द डिफरेंट पैटर्न इन द लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट की गैस रख दूँ या किस तरीके से उसका एमिट करवा दूँ प्रिज्म के ऊपर, तो उसके अंदर जो एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होगा, सबका जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा गाइस, डिफरेंट होगा। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पर हमारा लास्ट निकल के आ रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो गाइस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, रेडिएशन ऑफ ऑल टाइप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ are present together and continuous spectrum but small line pattern are dark in the spectrum। इसका मतलब कुछ ऐसा होता है इसके ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो रहा है जिसके अंदर हमारी एक कूल गैस है जिसके अंदर हम लोग एक रेडिएशन पास करवा रहे हैं। तो गाइस ओके, तो जब रेडिएशन हम लोग पास करवाते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करता है, कुछ ब्लैक लाइन्स हम लोग को दिखने लगती है गाइस। ओके, तो ये ब्लैक लाइन का मतलब क्या होता है, हमारे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की तरह ही होता है गाइस। ओके, मतलब जो हम लोग ने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पढ़ के आया था ना, मतलब बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हम लोग को दिखाई देते, बाकी कुछ कलर्स हम लोग को ऐसे होते जो हम लोग को दिखाई नहीं देते, वहाँ पर हम लोग को क्या हो जाता है गाइस, ब्लैक लाइन हम लोग को शो होने लग जाती है गाइस। ओके, मतलब उस तरीके का रेडिएशन वो क्या करता है, हमारा ऑब्जर्व नहीं करता है, इसके लिए हम लोग को वो कलर भी हमारा ऑब्जर्व नहीं होता है गाइस। ओके, तो एब्जॉर्प्शन हमारा रेडिएशन कुछ इस तरीके से हो, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी या कोई भी वेवलेंथ हो उसमें प्रेजेंट टुगेदर एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाएगा, पर हम लोग को एक स्मॉल स्मॉल डार्क डार्क लाइन हम लोग को देखने मिलेगी। ओके, तो ये हमारा एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इस तरीके के हमारे स्पेक्ट्रम हमारे होते हैं। चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।